जीवन सफलता और असफलता के दो किनारों के बीच चलता है। सफलता व्यक्ति की प्रतिभा, परिश्रम और संयोग का अबूझ मेल सी होती है। सफलता के काफी ऊंचे पड़ाव पर पहुंचने के बाद हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनहरी यादों के कुछ स्तंभ दिखाई देते हैं। ये स्तंभ व्यक्ति की प्रतिभा, संकल्प, श्रम और संयोग के होते हैं। हमारा ये कार्यक्रम यादों का ऐसा ही चमकदार सफर है। बोली लगती है, ईमान बिकता है, और हमने बहुतों के ईमान खरीद डाले। ललिता, मेरे कन्ने चक्कू है। हम हैं छोटा रावण। देखो देखो, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ मैं। समझते नहीं है यार। फिर आई याद पुरानी। मेरा नाम शक्ति कपूर है। सबको मेरा नमस्कार। ये शो का नाम है फिर आई याद पुरानी। इसलिए मैं अपनी जितनी भी पुरानी यादें हैं अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने फैंस के साथ शेयर करने के लिए आपके सामने बैठा हूं। हिंदी सिनेमा में शक्ति कपूर की पहचान उस हरफन मौला कलाकार की है जिसकी शख्सियत कैमरे पर बदलते वक्त के साथ बदलती चली गई। जब डायरेक्टर पर्दे पर एक खूंखार डॉन की तलाश में निकला तो उसकी मंजिल शक्ति कपूर बने। सुना है कि वर्सोवा बीच पर 20 लाख का माल पुलिस पकड़ेगी। और जब एक्शन फिल्मों का दौर खत्म हुआ तो शक्ति कपूर ने मस्खरे का चोला ओढ़ लिया। सुना आप लोगों ने, क्राइम मास्टर गोगो के कारनामे। जब कोई बच्चा नहीं सोता तो उसकी माँ कहती है कि सो जा सो जा सो जा, नहीं तो गोगो आ जाएगा। कामयाबी के शिखर पर बैठे शक्ति कपूर आज जब यादों के सफर पर निकले हैं तो सबसे पहले याद आता है वो हसीन इत्तेफाक जिसने दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले लड़के को बॉलीवुड की चमकदार दुनिया का सितारा बना दिया। एक बात पूछो? पूछो पूछो। आखिर आपको जाना कहाँ है? क्या? अरे और ड्राइवर के बच्चे, दिल्ली से इतनी दूर आने के बाद पूछता है कि कहाँ जाना है? फिर आई याद पुरानी। ये जो मेरा सफ़र है ये शुरू होता है दिल्ली से 1973, यानी कि जितने भी काफ़ी लोग जो देख रहे हैं शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1973 में एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके थोड़ा परेशान था, अपने पिताजी का बिजनेस नहीं करना चाहता था, दुकान पे नहीं बैठना चाहता था, इसलिए उसका हर दूसरे दिन पिताजी के साथ झगड़ा होता था। ग्रेजुएशन कर चुका था तो उसके कुछ दोस्त थे जो दिल्ली के ड्रामेटिक्स में, ड्रामा में बहुत बड़े एक्टर थे, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत दुखी है। उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा फॉर्म भर दिया फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए। बेटा जी, पिताजी आओ। गधे की औलाद आए। इस कहानी में संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों की मेहरबानी से एक्टिंग के गुर सीखे और फिर नियति ने बिना कोई कठिन परीक्षा लिए मुकाम तक पहुंचा दिया। तो समझ लो आज से हमारे लिए एक दौलत का बहुत बड़ा दरवाजा और खुल गया है। जाकर रिटन टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट काफ़ी आसान था, पास हो गया। उसके बाद ऑडिशन टेस्ट था, यानी कि ऑडिशन टेस्ट में 45,000 एप्लीकेशंस थी जिसमें से सिर्फ 10 लड़के और 10 लड़कियां सेलेक्ट करनी थी, जो नामुमकिन था। और मैं तो एक्टिंग करता वरता कुछ नहीं था। मैं तो क्रिकेटर, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड आई वाज दिल्ली स्टेट क्रिकेट कैप्टन। तो मैंने सोचा जो होगा देखी जाएगी।
कर लेते हैं। उन्होंने 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट भेजी, कोई भी एक याद कर लो। मैंने कहा क्या याद करनी है, अपना तो काम होना नहीं है। और जब मेरी बारी आई, मैं अंदर गया तो सामने टेबल पे दादा मुनि बैठे थे, यानी कि अशोक कुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, कामिनी कौशल। एक तो पहले इनको देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, और मुझे मालूम था कि मेरा कुछ होना नहीं है, इसलिए मैं नर्वस नहीं था, हेजिटेशन नहीं थी, बिकॉज आई वाज श्योर कि आई वाज नॉट गोना बी सिलेक्टेड। अपना बिंदास करके निकलते हुए फिर उनके चरणों को हाथ लगाया और बोला कि आई नो सर, आई डोंट नो, दिस इज़ व्हाट आई कुड डू, और मैं आ गया। उसके बाद अचानक एक टेलीग्राम आता है कुछ 1 महीने के बाद कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन मिल गई है। तो आई वाज शॉक्ड कि 45,000 कलाकारों में 10 लड़के सेलेक्ट करने हैं और मेरी सिलेक्शन हो गई है। शाम को मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे को लेटर आया है, तो वो मुझसे नाराज हो गए। वहाँ से मैं, नसीरुद्दीन शाह और मेरा दोस्त अनिल वर्मन सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद स्क्रीन टेस्ट हुआ, जो लाजमी बात थी। चेहरा तो माशाअल्लाह ठीक ठाक था, पास हो गया। और कट टू ट्रेन में बैठा हूँ पूना जाने के, और रास्ते में ट्रेन के अंदर वही अनिल वर्मन जो सिलेक्ट हुआ था, उसकी चेयर कार मेरे साथ। तो दोस्ती हो गई ट्रेन में, बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे आते हुए। और उसने बोला कि अभी तो पूना इंस्टीट्यूट खुलने में 4 दिन बाकी हैं, बॉम्बे में मेरी बहन रहती है, एक दिन वहाँ रुक जाएं। शक्ति कपूर मुंबई में अपने दोस्त के घर कुछ पैसे बचाने की नीयत से रुके थे, लेकिन घर में दाखिल होते ही जिंदगी बदल गई। फिल्मी पर्दे पर कदम रखने से पहले ही उस जमाने की बड़ी बड़ी हस्तियों का साथ मिल गया। कट टू बॉम्बे सेंट्रल उतरे, उसकी बहन की गाड़ी थी, गाड़ी में बैठे सीधा ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक में दरवाज़ा खुला और मैंने क्या देखा, सामने विनोद खन्ना बैठा है। मैंने कहा ये क्या है, मैं सपना देख रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है ये। पता चला कि जो अनिल वर्मन था, उसकी बहन की शादी प्रमोद खन्ना के साथ हुई थी, जो विनोद खन्ना के छोटे भाई थे। तो आते ही ओले पड़े, मैं तो विनोद खन्ना को देख के कांपने लग गया। और आई कुडंट इवन टॉक, सच अ ह्यूज स्टार सिटिंग, और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन। रात को हमको खाने पे वो ओबरॉय ले गए विनोद खन्ना साहब, और मैंने इतना लजीज खाना, और थोड़ी विस्की भी चली, मैंने भी 2 टिका ली। अगर आपको एतराज ना हो तो। सुबह हुई, फिर बेल बजी, दरवाज़ा खुला, हम लोग हॉल में उनके चाय पी रहे थे। कौन आता है? राकेश रोशन। विनोद खन्ना, राकेश रोशन। मैं तो दिल्ली विल्ली सब बिल्कुल ही भूल गया। मैंने कहा विनोद खन्ना साहब से भी मुलाकात हो गई, राकेश रोशन जी से भी हो गई, ये तो पूरा बॉम्बे ही अपने हाथ में आने वाला, मैं तो बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ बहुत जल्दी। क्या मुकद्दर है, क्या नसीब है। एनीवे, तो राकेश रोशन जी ने बोला कि हमारा खंडाला में एक बंगला है, वहाँ चलते हैं, वहाँ एक पार्टी करेंगे, फिर इनको नेक्स्ट डे पूना छोड़ देंगे। लो जी, गाड़ी में बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेड बड़ी बड़ी गाड़ी है। तब राजू रोशन जी भी आ गए, राकेश रोशन के ब्रदर जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो भी तबला पेटी लेके, हम लोग सब निकल लिए। ऋतिक रोशन छोटे से थे, उनसे भी मुलाकात हो गई, मेरे को 5, 7, 8 साल के होंगे। मैं तो अलग दुनिया में पहुंच गया, बड़ा खुश। ऑलरेडी मैं सोचा कि सुपरस्टार बन चुका हूँ। खंडाला पहुंच गए, वहाँ शाम को पार्टी हुई। राजू रोशन यानी कि राजेश रोशन साहब ने तबला पेटी निकाली, गाने वाने शुरू हो गए, पूरा एक एटमॉस्फेयर बना। अगले दिन सुबह हुई, दोपहर को वहाँ फिर खाना लगा, 15-20 डिशेस, राकेश रोशन का आलीशान बंगला। और मैंने बोला वाह ऊपर वाले, अल्लाह मेहरबान, गदा पहलवान। तो 4 बजे, 4:30, 5 बजे हम लोग वहाँ से निकले पूना के लिए, और राकेश रोशन जी, प्रमोद खन्ना जी, ये हमको छोड़ने जा रहे हैं
फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना और बियर शुरू हो गई। वहाँ से जाते जाते सबके हाथ में बियर की बॉटल। पूना इंस्टीट्यूट आया, गेट खुला, हम लोग अंदर घुसे। नामचीन हस्तियों का साथ शक्ति कपूर के दिमाग पर चढ़ गया। ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज शक्ति कपूर से ऐसी गलती हुई जिसने मिथुन चक्रवर्ती को शक्ति कपूर का दुश्मन बना दिया। अभी समझा तेरी तारीफ करने का मतलब। आइंदा तूने मुंह से ऐसी बात निकाली तो तेरी जबान काट दूंगा, समझा? बॉयज हॉस्टल की उस रात को याद करके आज भी शक्ति कपूर झेंप जाते हैं। हम लोग पहुंचे हॉस्टल में। हॉस्टल वाले को बुलाया कि ये हमारा फॉर्म है, ये हमारा एप्लीकेशन है और हमें हॉस्टल का रूम दिखा दो। वो लड़का सामने खड़ा था, वो आया सामने, ऐसी बॉडी, मज़ा आ गया। और उसने आते ही राकेश रोशन जी के पाँव को हाथ लगाया, प्रमोद खन्ना के गले मिले और बोला कि मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती है। तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा सर, और मेरे हाथ में बियर की बॉटल। सर, डू यू वांट हैव सम बियर? You want to have some beer? बोले no, thank you so much. No beer. I don't drink. प्रमोद खन्ना साहब गए, राकेश रोशन साहब गए और जैसे उनकी गाड़ी गेट के बाहर गई, मिथुन चक्रवर्ती साहब ने मेरे लंबे लंबे बालों को ऐसे पकड़ा और बोले, साले मैं तेरा सीनियर हूँ और तू अभी पैदा भी नहीं हुआ इंस्टीट्यूट के अंदर, हाथ में बियर की बोतल लेके मुझसे पूछता है You want to have some beer? चल तेरी। ऐसे ही बाल पकड़ के लेके गया। उसके बाकी के लोग आ गए, विजेंद्र घाटके आ गया, राहुल देव सिंगर आ गया, मुझे कमरे में ले गए, कमरे की बत्ती बुझा दी, मुझे नीचे बिठा दिया, एक ऊपर से लाइट लगा दी। आधे वाल यहाँ से काटे, आधे यहाँ से काटे, बीच में गंजा, इधर गंजा, इधर गंजा। और मैं नीचे बैठा हुआ, ऊपर लाइट, और मैं देख रहा हूँ सिर्फ टांगे टांगे दिख रही हैं 4 लड़कों की, और ऐसी ऐसी मोटी तगड़ी, बड़े तगड़े लड़के थे ये सब, 6 फुट प्लस। बाल मेरे काट चुके थे और जहाँ मैं आंख नीचे करूँ मेरे मुंह में पानी डाले जैसे टॉर्चर चैम्बर में होता है, और मेरी आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा आप मुझसे क्या बोल रहे थे कि डू यू वांट हैव सम बियर? मैं कहा सर मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दे, अभी तो तेरी शुरुआत है, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। और वहाँ से मुझे उठा के ले गए स्विमिंग पूल पे। मौसम बड़ा ठंडा था और अब मेरी हालत ख़राब, हाथ पांव कांप रहे हैं, शरीर में ठंड लग रही है, और बोले 15 लेंथ कराएंगे तेरे से, और जहाँ तू बाहर आया हम तेरा सर पानी में डाल देंगे। सर वहाँ मैंने उनको बोलने लग गया कि मैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे दिल्ली वापस जाना है, मेरे से ये सब नहीं होगा सर, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, डू यू वांट हैव सम बियर? मुझसे बियर पूछता है। मिथुन चक्रवर्ती ने ही शक्ति कपूर पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए और फिर मौका मिलते ही शक्ति कपूर के हीरो बन गए। मिथुन को थोड़ा रहम आ गया और उसने बोला ये लड़का मर आ जाएगा, इसको इतना मत करो, चलो। तो वो लोग बोलते हैं मिलते हैं इसको एक ब्रेक के बाद। और वो लोग जैसे इधर उधर हुए, मिथुन ने मुझे बोला कि ये तेरे को रात भर नहीं छोड़ेंगे, तेरे से गलती होगी, सीनियर से तूने यू वांट हैव सम बियर बोल दिया, ये अभी आएंगे तेरे पास रात भर और तेरी तो हालत ख़राब होने वाली है। और रहम आ गया, बोले मैं एक काम करता हूँ, मैं, और मुझे नींद बहुत ज़ोरों से आ रही थी, बियर भी पी हुई थी, मैं एक काम करता हूँ कि मैं तेरे को कमरे के अंदर डाल देता हूँ, बाहर से ताला लगा देता हूँ, तू रात भर सोना, और कोई भी आए, दरवाज़ा खटखटाए, कुछ भी करे, तोड़े फोड़े, तू आवाज़ नहीं निकालना। तो मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। उसने थोड़ा खाने को मुझे दिया, रूम से बाहर ताला लगा दिया, और वो सारे विजेंद्र घाट के, राहुल देव सिंगर मुझे रात भर ढूंढते रहे कि किधर गया है ये, और मिथुन ने बोला शायद वो डर के भाग गया है, उसका रूम पे ताला लगा है। वहाँ से मेरी दोस्ती शुरू हुई मिथुन चक्रवर्ती के साथ, जिसने मुझे एक छोटे भाई की तरह फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर संभाला। शक्ति कपूर की पहली फिल्म शुरू हो गई, लेकिन रुपहले पर्दे पर पहचान स्थापित करने के लिए लंबा सफर तय करना था। मेरे तो जहरीले दांत अभी तक बाकी हैं। इस सफर में एक बार फिर से विनोद खन्ना शक्ति का सहारा बनकर खड़े हो गए। याद आया?
मैंने कहा था हमारी तुम्हारी एक मुलाकात और होगी। और जो स्टार बनने की राह में रही सही कसर थी, वो मशहूर कलाकार सुनील दत्त साहिब की दरियादिली ने पूरी कर दी। बॉम्बे के अंदर 6 महीने पेइंग गेस्ट रहा। 250 रुपये देता था रूम का। एक कैथलिक फैमिली थी सेंटा क्रूज वेस्ट में। और अचानक एक दिन मेरी मुलाकात खन्ना साहब से हुई, विनोद खन्ना साहब से। तो बोले कैसा है तू? तो मैंने बोला सर सब बढ़िया है, बॉम्बे आ गया हूँ। और बोले कहाँ रहता है? मैंने कहा सेंटा क्रूज वेस्ट में। बोले वो मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है जू में, जहाँ पे अनिल वर्मन तेरा दोस्त भी रहता है, व्हाई डोंट यू गो एंड स्टे देयर। तो 6 साल फिर मैं विनोद खन्ना साहब के घर में रहा, विदाउट रेंट। बिजली सब खन्ना साहब देते थे। और कहते हैं ना बॉम्बे में अगर सर पे छत हो तो आधी स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। तो आई वॉज वेरी लकी दैट विनोद खन्ना साहब गेव मी अ प्लेस टू स्टे, एंड दैट इज़ वेयर माई जर्नी स्टार्टेड। एंड देन आई मेट मिस्टर सुनील दत्त, देन आई मेट मिस्टर फिरोज खान, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म्स एंड आई बिकेम एन एक्टर। फिर आई याद पुरानी। शक्ति कपूर ने पर्दे पर विलेन की नई परिभाषा गढ़ दी। इस विलेन की शक्लो सूरत तो हीरो जैसी थी, लेकिन पर्दे पर कारनामे बेहद खतरनाक। बॉलीवुड ने शक्ति कपूर को हैंडसम विलेन के खिताब से भी नवाज दिया, लेकिन हीरो न बन पाने का मलाल दिल में घर कर गया। ठोकर लगी तो दिमाग ठिकाने आ गया। एंड आई वाज द ओनली गाय हु वाज कॉल्ड द सिंगिंग विलन, क्योंकि पिक्चरों में मैंने बहुत गाने किए, बड़े डिस्को कॉम्पिटिशन हीरोज़ के साथ किए। काफ़ी फिल्मों में लव एंगल मेरा हीरोइन के साथ होता था। और 82 के अंदर तो ये डिक्लेयर भी हो गया था कि द मोस्ट हैंडसम विलन एवर इन द फिल्म इंडस्ट्री शक्ति कपूर। तो काफ़ी लोग तो ये भी लिखना शुरू कर दिया कि हीरो क्यों नहीं बनता। तो हीरो बनने की कोशिश की। एक फिल्म की मैंने ज़ख्मी इंसान, जो 12 बजे लगी, 12:30 बजे उतर गई। उसके बाद मैंने कहा नहीं लेना पंगा, जो चल रहा वही ठीक है। तुमसे कौन हमारी शादी की बात भी पक्की कर दें, और साथ साथ मुझे डैम पर एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा दे। 80 के दशक में शक्ति कपूर के लिए तकरीबन एक ही तरह के किरदार लिखे जाते थे, लेकिन शक्ति कपूर अपनी बेमिसाल अदाकारी से हर किरदार में नयापन डाल देते थे। मेरे दिल में समा गई है अब ये 2 आत्मा वाला जय सिंह। जितेंद्र साहब के साथ बहुत काम किया, फिर मिठुन चक्रवर्ती के साथ बहुत 100 फिल्म्स की। कादर खान बाप बेटे की जोड़ी बनी, फिर हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, फर्ज और कानून, तोहफा, मवाली, ये सब फिल्में की, तकदीर वाला, एंड देन नसीब। शक्ति कपूर की कामयाबी में कादर खान का अहम योगदान है। ज्यादातर फिल्मों में शक्ति कपूर के पिता का किरदार निभाने वाले कादर खान की ये पहचान एक समय इतनी मजबूत हो गई थी कि लोग असल जिंदगी में भी शक्ति कपूर को कादर खान का बेटा मानने लगे थे। बेटे को नहीं पहचानता जिसने आपकी ममता की कोख से जन्म लिया है? ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता। तो जा हवा आने दे। पहले मेरा हिस्सा आने दो, फिर मैं तुम्हें हवा आने दूंगा। कादर भाई को मैं बहुत मिस करता हूँ। एंड एक्चुअली जब मैं कई बार एयरपोर्ट पे जाता था तो लोग बोलते थे तेरे फादर कहाँ हैं? मैं बोलता था वो दिल्ली में। बोले वो नहीं, बॉम्बे वाले फादर, यानी कि कादर खान साहब। तो हमने इतनी फिल्में की कि लोग भूल गए कि लोग समझने लगे कि कादर खान शक्ति कपूर का असली बाप है। देखो पिताजी, शादी के टाइम पे गाली नहीं देना। गाली की ऐसी की तैसी, मैं तेरी शादी कैंसिल करा दूंगा। और फिर एक फिल्म और की जिसके अंदर मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दैट वाज राजा बाबू। एंड हैट्स ऑफ टू गोविंदा बिकॉज ही इज वन ऑफ दोज हीरोज हु ऑलवेज हेल्प्स हिज को स्टार्स। एंड देन हैट्स ऑफ टू राजा बाबू, मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद है। आपने तो अपनी शादी तय कर ली है, मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ। शक्ति कपूर ने सैकड़ों फिल्मों में विलेन के खौफनाक किरदार को पर्दे पर जिंदा किया, न जाने कितनी हीरोइंस का जीना मुहाल किया।
लेकिन असल जिंदगी में ये पहचान कभी हावी नहीं हो पाई। शक्ति कपूर कल भी हसीनाओं के चहेते थे और आज 35 साल बाद भी हसीनाएं शक्ति कपूर पर मरती हैं। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था, मेरे साथ तो उल्टा ही हो जाता था क्योंकि सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग मेरी लड़कियां ही थी। वो बोलती थी ऐसा विलन ही हमको चाहिए, हमारा पति भी हो तो ऐसा विलन ही चाहिए, हमें गुड मैन नहीं चाहिए, हमें ये शक्ति कपूर टाइप का आदमी चाहिए जो गुड लुकिंग भी है, शरारती भी है, इंटरेस्टिंग भी है। शुक्रिया करता हूँ मेरे फैंस का, शुक्रिया करता हूँ ऊपर वाले का, मेरी माँ के आशीर्वाद का। एंड आई होप आपको मेरी ये छोटी सी जर्नी अच्छी लगी। मेरा नाम है शक्ति कपूर और मैंने इस इंडस्ट्री में क्या दिया, आऊ।